नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बेला की नूडल्स फैक्ट्री पर चिपका नोटिस, बुधवार तक मालिक के हाजिर नहीं होने पर संपत्ति को नीलाम कर पीड़ित परिवार को दे दिया जाएगा मुआवजा। श्रम विभाग पर हो 302 का मुकदमा। फैक्ट्री का दौरा करने के बाद पूर्व सांसद पप्पू यादव ने विभागीय मंत्री पर लगाया कई गंभीर आरोप। कहा 600 में मात्र 36 मजदूरों का पीएफ लिस्ट में है नाम। और नगर निगम क्षेत्र का हुआ विस्तार। मुसहरी और काटी प्रखंड के कई गांवों को किया गया है शामिल। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर नूडल्स फैक्ट्री ब्लास्ट कांड में श्रम विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। फैक्ट्री के बाहर नोटिस चिपकाया गया है। यह नोटिस उप श्रम आयुक्त अरुण कुमार श्रीवास्तव ने फैक्ट्री के निर्देशक दखलदार विकास मोदी और उनकी पत्नी श्वेता मोदी के नाम का है। उन्होंने बताया कि दोनों को ईमेल के माध्यम से भी नोटिस भेजा गया है। 29 दिसंबर शाम 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर तय समय तक उन्होंने घटना से संबंधित जानकारी और वर्कर की लिस्ट श्रम विभाग को नहीं सौंपी तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। उप श्रम आयुक्त ने बताया कि अगर तय समय तक जानकारी मुहैया नहीं कराई गई तो नीलामवाद की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए डीएम को पत्र लिखा जाएगा। जांच और सुनवाई के बाद विकास मोदी और उनकी पत्नी की संपत्ति को नीलाम कर पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। नोटिस में लिखा है कि मीडिया के माध्यम से बॉयलर विस्फोट कांड की जानकारी हुई है, लेकिन दोनों निर्देशक के द्वारा 24 घंटे के बाद भी कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की धारा 10A एवं 10B एवं कर्मचारी प्रतिकर नियमावली 1924 के नियम 11 के अंतर्गत प्रपत्र ईई में कोई सूचना नहीं दी गई। अतः 29 दिसंबर को शाम 5 बजे तक जानकारी उपलब्ध कराए, अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बेला फेज 2 के नूडल्स फैक्ट्री में आज हम तीसरे दिन पहुंचे हैं और इस फैक्ट्री में श्रम विभाग के द्वारा अब नोटिस चिपका दिया गया है। सबसे पहले तस्वीरें एक बार फिर से दिखाएंगे आपको कि आज भी तीसरे दिन भी लगातार यहां पर भीड़ भाड़ है और पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है मेन गेट पर, ताकि कोई आम लोग अंदर ना जा सके। सबसे पहले हम आपको वो नोटिस दिखाना चाहेंगे। ये नोटिस की गई है विकास मोदी, जो कि यहाँ के निर्देशक हैं, मालिक है, उसके नाम से नोटिस की गई है। उसके साथ उनकी पत्नी श्वेता मोदी काली कोठी, जो कि मुजफ्फरपुर के पुरानी बाज़ार में आता है, उनके द्वारा ये उनके नाम से ये नोटिस दिया गया है। और श्रम विभाग ने साफ कर दिया है कि आप जानकारी नहीं दिए हैं। जानकारी देने के साथ जो मुआवजा राशि है उसे कोर्ट में जमा करें, नहीं तो विधि संबंध कार्रवाई की जाएगी। तो इससे एक बात तो साफ हो गया है कि श्रम विभाग ने नोटिस किया है, उनको ये जानकारी दिया है कि आप जो मुआवजा राशि है, जो यहाँ घायल है, उनको उनके परिवार को दीजिए, कोर्ट में जमा कीजिए। अगर नहीं देते हैं तो आप विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। स्पष्ट है कि अगर आप जमा नहीं करते हैं तो आपकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। फिलहाल इस मामले में सभी आरोपी फरार है। जो विकास मोदी हैं, उनकी पत्नी, उनके परिवार, सब लोग फरार हैं। बताया जाता है कि वो जिला से बाहर भागे हुए हैं। एसआईटी इस पर लगातार छापेमारी कर रही है। 72 घंटे बीत जाने के बाद अब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर में गिरफ्तारी कब तक होती है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज, मुजफ्फरपुर। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा का नूडल फैक्ट्री ब्लास्ट कांड पर दिया गया बयान तूल पकड़ रहा है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव मंगलवार को निरीक्षण करने मुजफ्फरपुर के बेला फेज 2 स्थित नूडल्स फैक्ट्री पहुंचे। अंदर में जायजा लेने के बाद उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला। श्रम मंत्री को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि इस दर्दनाक कांड में सबसे बड़ा दोषी श्रम विभाग है। 6 महीने पहले किस तरह से एनओसी दिया गया था, लॉकडाउन में जांच कैसे किया गया, इसकी जांच हो। सभी जिम्मेवारों समेत श्रम विभाग पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सभी फैक्ट्री से श्रम विभाग, वियाडा और भी पदाधिकारियों को पैसा मिलता है। घटना के 2 दिन बीतने के बाद भी एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सभी को सिर्फ बचाने का खेल किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब इस फैक्ट्री में 600 वर्कर काम करते थे, लेकिन सिर्फ 32 वर्कर की ही पीएफ लिस्ट में नाम है, आखिर 550 वर्कर का नाम क्यों नहीं है? पप्पू यादव से बात किया है डेन न्यूज संवाददाता आमिर ने। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, जहां कोई नहीं वहां पप्पू यादव पहुंचे हैं। पप्पू जी, क्या कहेंगे आप पहले तक से जो आए हैं? कुछ कहना है? पूरा का पूरा हमने कह दिया, सरकार की कोई नीति नहीं है। बियाडा की इंक्वायरी हो, जांच होना चाहिए। श्रम विभाग इसमें सबसे ज्यादा दोषी है। श्रम विभाग 302 का मुकदमा लगे सब पर, किसी को नहीं छोड़ेंगे। लड़ाई पूरी होगी। प्रदूषण क्या कर रहा था? 600-300 लेबर था तो 32 आदमी को पीएफ क्यों मिल रहा था? पीएफ क्यों? 32 आदमी को पीएफ क्यों? आप 12 घंटा 16 घंटा काम कराओगे, 6000 रुपया दोगे। श्रम विभाग की देख क्या रही है? तो पूरा इंक्वायरी श्रम विभाग की हो। और बियाडा अनियमितता के तरह, कुकर मुत्ते के तरह पैसे लेके जमीन दे दी। 50,000 रुपया केंद्र कहेगी हम दे रहे हैं, अलग अलग। अब नहीं, कल नीतीश कुमार आ रहे हैं पप्पू जी मुजफ्फरपुर। अब नीतीश कुमार जी से तो हम उम्मीद करते ही रहते हैं, लेकिन हम तो आज तक खड़े ऊपर ही थक गए। हम अभी हम आ रहे हैं एक बलात्कार घटना से। 6 दिन के बाद लड़की मिली, लाश मिला, उठा के ले गया, बलात्कार करके फेंक दिया। कह करके ले गया। उसकी माँ जाती थी, कहती थी कि बेटी को दे दो, नहीं देता था। आखिर में इतने मौत का जिम्मेदार किनको मानते? भैया मौत आप जेली गिनोगे तो हम तो डेली कम से कम 50 मौत बिहार में होती है। कौन बता रही है जिला प्रशासन? भैया ये 7 मौत बता रही है, तो रजिस्टर कहाँ गया? जो सिग्नेचर करके भीतर गया था वो रजिस्टर गायब कहाँ हो गया? कितने लोग गए, कितना वो रजिस्टर को दिखाओ। और जब 300-400 सीसीटीवी कैमरा पर जांच करो यदि है कि नहीं, न्यायाधीश महोदय से करो। इस SIT का क्या मीनिंग है भैया? तो पूरी इंक्वायरी हो, पूरा सस्पेंस नोटिस। पप्पू यादव को आप सुन रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि मुजफ्फरपुर SIT से कुछ नहीं होने वाला है। उच्च स्तरीय चीफ जस्टिस की निगरानी में जांच होनी चाहिए। इन्होंने और कई गंभीर आरोप सरकार पे लगाए हैं। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज, बेला, मुजफ्फरपुर। भाकपा माले और ट्रेड यूनियन एक्टू ने बेला फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट और मजदूरों की दर्दनाक मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन से जवाब तलब करते हुए शहर में प्रतिवाद मार्च निकाला, जो हरिसभा चौक स्थित पार्टी कार्यालय से निकलकर मोती झील, तिलक मैदान, जवाहरलाल रोड होते हुए कल्याणी पर पहुंच समाप्त हुआ। इस दौरान औद्योगिक क्षेत्रों में श्रम कानूनों और सुरक्षा मानकों में जारी सरकारी लापरवाही और मनमानी के खिलाफ संघर्ष तेज करने का भी संकल्प लिया गया। मौके पर माले जिला सचिव कृष्ण मोहन, एक्टू जिला संयोजक मनोज यादव, खेतवा ग्रामीण मजदूर सभा के राज्य कार्यकारी सचिव शत्रुघ्न सनी सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। बेला स्नैक्स फैक्ट्री में दर्जनों मजदूरों की मौत हुई है। सरकारी और फैक्ट्री मालिक के उपेक्षा की वजह से वहां पर बॉयलर में जो गड़बड़ी थी उसको ठीक नहीं किया गया, इसीलिए ब्लास्ट हुआ है। पूरे बिहार में जो उद्योग की नीति है, पूरे बेला क्षेत्र में बॉयलर की नियमित जांच नहीं हो रही है, सुरक्षा मानकों की लगातार उपेक्षा की जा रही है। वहां पर मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, अग्निशमन की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई यूनिट वहां पर नहीं है। और इस तरह से जो मजदूरों की मौत हुई है, उस मौत को छिपाने की कोशिश प्रशासन और मिल मालिक के द्वारा लगातार किया जा रहा है। जो पड़ोसी लोग उसमें काम करने वाले लोग थे, उनके जो परिजन थे, उनका जो बयान है, उनका कहना है कि दर्जनों लोगों को उन लोगों ने लटके हुए देखा जो मर चुके थे, लेकिन मात्र 7 लोगों की गिनती बताई जा रही है। ढेर सारे लोग घायल हुए हैं और इसके खिलाफ श्रम कानून को लागू करने, प्रत्येक मृतक परिवार के लोगों को 50 लाख मुआवजा और घायलों को 25 लाख मुआवजा की मांग करने के लिए, उनके सरकारी नौकरी देने के लिए, वहां मजदूरों की सुरक्षा की व्यवस्था करने, दोषी जो पदाधिकारी हैं उन पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए और बेला फैक्ट्री से लेकर के तमाम जगहों पर मजदूरों की सुरक्षा की गारंटी करने के लिए। मुजफ्फरपुर के बेला फेज 2 स्थित नूडल फैक्ट्री ब्लास्ट कांड में मारे गए मजदूरों को युवा राष्ट्रीय जनता दल मुजफ्फरपुर की ओर से
कल्याणी चौक पर कैंडल जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता दीपक ठाकुर ने कहा कि बॉयलर ब्लास्ट में मारे गए मजदूरों को उचित मुआवजा और प्रत्येक परिवार के एक लोग को सरकारी नौकरी दिया जाए। मौके पर प्रदेश प्रवक्ता शमी इकबाल, प्रदेश सचिव वसीम मोहम्मद, मुन्ना सहित दर्जनों राजनेता मौजूद रहे। बेला इंडस्ट्री में नूडल फैक्ट्री में जो बॉयलर फटा है, उससे जो हमारे श्रमवीर की मृत्यु हुई है, उसके श्रद्धांजलि को लेकर के आज हम लोग कैंडल मार्च रखे हैं। और इस मार्च के माध्यम से सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि इसमें सही का सही जैसे कि किया जाए। आपको बता दें कि इसमें बहुत सारे नाटकीय ढंग से गुप्त इसको गायब करने का तैयारी किया जा रहा है। इसमें सही सूची को प्राप्त पारदर्शिता किया जाए और उसके बाद जो भी इसमें मृत हुए हैं उसको उचित मुआवजा मिले और इसके साथ जो घायल हुए हैं उनको भी मुआवजा मिले और इसमें जो दोषी है उसको कठोर सजा देने का काम करेंगे। और इसकी गिरफ्तारी जल्द अगर नहीं होती है तो राष्ट्रीय जनता दल, युवा राष्ट्रीय जनता दल सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने का काम करेंगे। हम चाहते हैं कि जो दोषी है इसमें उसको कठोर से कठोर सजा मिले। बेला इंडस्ट्रीज में जो वहाँ काम कर रहे मजदूरों की जो मृत्यु हुई है, उसमें नीतीश कुमार जिला प्रशासन द्वारा जो मृत्यु हुई है उनके आंकड़ा को छिपाई जा रही है। उनके आंकड़ा को पारदर्शी की जाए और इन जिनकी मौतें हुई है उनके परिवार में से एक को नौकरी और उनके परिवार वाले को 25-25 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। अन्यथा अगर ये हमारी मांगे हैं, अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो राष्ट्रीय जनता दल सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक जो है इस आवाज को बुलंद करने का कार्य करेगी। बेहरा थाना क्षेत्र बेहरा पटोरी बाजार में पप्पू देव की हुई मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर मुजफ्फरपुर समाज के बैनर तले एलएस कॉलेज से सरैयागंज टावर चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में शामिल समर्थक पुलिस प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। आपको बता दें कि 19 दिसंबर को पुलिस हिरासत में पप्पू देव की मौत हो गई थी, जिसे लेकर मंगलवार को आक्रोशित लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। मुजफ्फरपुर समाज की तरफ से हम लोग पप्पू देव की न्यायिक हिरासत में जो मौत हुई है उसकी जांच के लिए हम लोग बिहार सरकार से मांग करते हैं कि सीबीआई जांच कराया जाए, क्योंकि पप्पू देव का जब गिरफ्तारी हुआ तो उनको पुलिस कस्टडी में जान से मार दिया जाता है। पीटते उनको मार दिया जाता है और बयान दिया जाता है कि हार्ट अटैक हुआ। इसके लिए हम लोग बिहार सरकार से जांच की मांग करते हैं। मार्च का आयोजन गया है पप्पू देव की नृशंस हत्या के विरोध में, प्रशासनिक हत्या के विरोध में। यह हत्या कोई सामान्य हत्या नहीं है, यह हत्या बिहार सरकार के लोगों ने किया है। इसके विरोध में आज इन नौजवानों ने यह संकल्प लिया है कि हम अन्याय के सामने किसी जाति या किसी बिरादरी को नहीं मानते हैं, हम अन्याय का विरोध करेंगे और इसी अन्याय का विरोध कल मुख्यमंत्री इस शहर में आ रहे हैं, उनको जानकारी में दिया जाएगा। यह भी प्लानिंग हो रही है। क्या मांग है आप लोग की? मांग है जो प्रशासनिक पदाधिकारी इसमें संलिप्त हैं उन सारे पदाधिकारियों को सजा दिया जाए, न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़े। वह जो लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास को सरकार को बंद करना चाहिए। सीबीआई जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए, यही मांग है आज। बिहार में नीतीश कुमार कैबिनेट की मंगलवार को अहम बैठक हुई। इसमें कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। 2021 की अंतिम कैबिनेट बैठक में मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के विस्तार की बहुप्रतीक्षित योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। मंजूरी के बाद अब शहर से सटे मुजफ्फरपुर और काटी प्रखंड में 16 पंचायतों की 47 गांवों को पूर्ण एवं आंशिक हिस्सा नगर निगम में शामिल होगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पूर्व नगर एवं आवास विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले को लेकर उन्हें धन्यवाद देते हुए नगरवासियों के लिए 9 वर्ष का तोहफा बताया। उन्होंने कहा कि अब क्षेत्र विस्तार के बाद नगरवासियों को जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी वह सारी सुविधाएं जल्द ही मिलेंगी। मुजफ्फरपुर ग्रेटर मुजफ्फरपुर बनाने की योजना है
और ग्रेटर मुजफ्फरपुर बनाने की योजना में जो क्षेत्र शहरी नुमा हो गया है, उस क्षेत्र को कॉरपोरेशन में मिलाने की योजना हमारे रिजिम में भेजा गया था। डीएम नगर आयुक्त ने इसको बजावता बना करके भेजा था, जो पेंडिंग था वहाँ, और उस योजना को सरकार को उसको इनकॉर्पोरेट किया है, उसको जोड़ा है। उसमें भगवानपुर से लेकर के और ये आपको मझौली खेतल ऐसी एरिया, और ये ग्रेटर मुजफ्फरपुर की जो कल्पना थी वह साकार होगी। मैं सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कदम को स्वीकृति दी है, और अब मैं चाहूँगा कि इसको बढ़िया ढंग से स्मार्ट सिटी के अंदर वो सारे जगह आ जाएंगे। और स्मार्ट सिटी को बनाने में बहुत सारी हमें परेशानियां आती थी कि उस एरिया को एडॉप्ट करना पड़ता था। उस एरिया में बहुत सारे कचरा प्रबंधन का व्यवस्था वहाँ हुआ, जल निकासी की व्यवस्था उन सब क्षेत्रों में होना था, जिससे कि परेशानी होती थी। अब ये परेशानी दूर हुई, चूंकि वो शहरी नुमा हो गया, उनका भी इससे जुड़ गया, इसलिए जल निकासी की समस्या दूर होगी। स्मार्ट सिटी में वेंडिंग जोन बनाने का और स्मार्ट सिटी में आइडेंटिफाई करके मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाने का, रोड चौड़ीकरण करने का, ये सारे समस्या, बस स्टैंड को मिलाने का, ये सब काम आसानी से होगा। मैं इस सरकार को, चूंकि ये मेरे टाइम में भी भेजा गया था और इसकी आवश्यकता थी, इसलिए मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इसको पहल किया है। और अब एक सुंदर शहर बनाने की जो हमारी कल्पना थी, सरकार उसमें साकार करने में अपनी, लगता नहीं। देखिए, समय तो खींचा है, लेकिन प्रॉब्लम ये सब था, स्मार्ट सिटी बनाने में एरिया एडॉप्शन का भी प्रॉब्लम था। हम उसको नहीं करते तो इतने छोटे जगह में बहुत सारे काम को करना था, वो नहीं हो पाता। जैसे हमें हाउस फॉर ऑल बनाना है, प्रधानमंत्री जी का ये स्कीम है, तो हमें थोड़ा बहुत ये एरिया मिलेगा, इसमें हमको ज़्यादा सुविधा मिलेगी और लोगों को शहर का भी आनंद होगा। और ये क्षेत्र तो शहर हो चुका है। अब आप सोचिए कि उधर की सफाई, उधर का नाली का व्यवस्था, नाला बना हुआ है, नाली की व्यवस्था नहीं होती थी, सफाई की व्यवस्था नहीं होती थी, लाइटिंग अरेंजमेंट रोड पर नहीं होता था। अब ये सब मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा स्थित गपूर बस्ती के पास मंगलवार को चोरी के आरोप में 2 युवकों की जमकर पिटाई कर दी गई। इसके बाद दोनों को रेलवे के पास में रस्सी से बांध दिया गया। इसके बाद दोबारा से पिटाई की गई। इस दौरान मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। वहीं घटना की सूचना पे आरपीएफ मौके पे पहुंची। बांधे गए दोनों युवकों को भीड़ से मुक्त कराया। इसके बाद दोनों को पकड़कर थाने लाया गया, जहां दोनों से पूछताछ की जा रही है। इधर स्थानीय लोगों के मुताबिक युवक ट्रेन से मोबाइल झपट्टा मारकर भागने की कोशिश कर रहा था, जिससे मोबाइल छीना गया। वह स्थानीय था। उसने शोर मचाते हुए दोनों युवकों के पीछे दौड़ लगा दिया, जिसके बाद लोगों ने दोनों युवकों को धर दबोचा। इसके बाद दोनों की जमकर पिटाई कर दी गई। इधर आरपीएफ का कहना है कि दोनों युवक रेलवे का लोहा चोरी कर भागने का प्रयास कर रहे थे। दोनों के खिलाफ गुप्त सूचना मिली थी कि रेलवे का लोहा चोरी करने के फिराक में है। सूचना के आधार पर जैसे ही मौके पर पहुंचे, लोगों ने दोनों को पकड़ रखा था। दोनों से पूछताछ की जा रही है। मुजफ्फरपुर के एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने देवी मंदिर और गरीब स्थान मंदिर के बाहर बैठे गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया। एसडीओ ने कहा कि समाज कल्याण विभाग के आदेशानुसार शहर से लेकर गांव में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण आगे भी किया जाएगा, जिससे उन्हें ठंड से राहत मिलेगी। एसडीओ ने कहा कि ठंड से ठिठुरते गरीबों को कंबल के रूप में जिंदगी मिल रही है। मौके पर एसडीओ पूर्वी कार्यालय के आनंद कुमार समेत कई अन्य कर्मी मौजूद रहे। इसी ठंड को देखते हुए जो हम लोग का समाज कल्याण विभाग के डायरेक्शन के अनुसार जो भी फुटपाथ पे हैं या जो बेसहारा आदमी हैं, जो चौक चौराहा के सड़क के किनारे रखते हैं, उसी के लिए हम लोग आज कंबल प्रोवाइड किए हुए हैं ताकि ठंड से बच सकें और कोई समस्या उनको नहीं हो। कहाँ दे रहे हैं? अभी हम लोग स्टेशन के पास गए थे तो वहाँ पे एक आदमी है, इधर रिटर्न में हम लोग दे देंगे। और बाकी यहाँ पहले ही सूचना थी कि यहाँ कुछ लोग आते हैं या दिन में भी रहते हैं,
तो हम लोग आज ठंडा का दिन भी था, तो उसी तरह से हम लोग किया यहाँ 9 आदमी या 10 आदमी के लगभग आदमी को सभी को कंबल दिया गया। मुजफ्फरपुर के बेला फेज 2 स्थित नूडल्स फैक्ट्री ब्लास्ट कांड में मारे गए मजदूरों के लिए मुजफ्फरपुर डांस एसोसिएशन की ओर से पानी टंकी स्थित चिल्ड्रंस पार्क में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित किया और घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मौके पर अनिल शेखावत, विकास राज, बादल राज सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। सरकार से विशेष अनुरोध है कि बेला में जितने इंडस्ट्रियल एरिया है, जितने कंपनी है, वो जितने मशीन है, समय समय पर उसकी जांच हो। और सरकार से और विशेष अनुरोध है इसकी कि जितने भी कंपनी है सबका देखना है ये रजिस्टर्ड कंपनी है कि नहीं, क्योंकि ये प्रदूषण भी फैला रहे हैं। मशीन की विशेष जांच होगी समय समय पर तो प्रदूषण भी कम फैलेगा, तो इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रदूषण फैलेगा तो हम लोगों को ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होगा, तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाए और देखना पड़ेगा कि कंपनी जो रजिस्टर्ड है कि नहीं रजिस्टर्ड है, तो इस पर विशेष कार्रवाई की जाए। हमारे शहर मुजफ्फरपुर में जो कल बहुत ही दुखद घटना घटी है, जो कि बेला इंडस्ट्रियल एरिया में मैगी फैक्ट्री में जो बॉयलर ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से हमारे बीच के बहुत सारे साथी लोग घायल हुए, बहुतों की मृत्यु हो गई उस फैक्ट्री में काम करने वाले वर्करों की। तो उनकी मृत्यु के लिए हम सबों ने, मुजफ्फरपुर डांस एसोसिएशन के सभी मेंबर्स ने और बाकी के लोगों ने भी उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमें एक शोक सभा का आयोजन किया। मंगलवार को राष्ट्रीय समाजवादी परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा चालू करने, मुजफ्फरपुर में बापू सभागार निर्माण और संग्रहालय का जल्द से जल्द निर्माण, बिहार विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने को लेकर केंद्र के पास प्रस्ताव भेजने जाने, SKJ लॉ कॉलेज को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का दर्जा देने सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा। परिषद के संयोजक अधिवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार को मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है, जिसे लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से उन्होंने मांग पत्रों सौंप दिया है। मुख्यमंत्री बिहार सरकार का मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक धरती पर हम स्वागत करते हैं और हमारे मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर पर धरती पर पधार रहे हैं, खुशी की बात है। हम मुजफ्फरपुर सांस्कृतिक राजधानी रही है और यहाँ पर सबसे पुराना ज़िला है, कमिश्नरी है, व्यावसायिक केंद्र है। तो मुजफ्फरपुर में एक हवाई अड्डा का मांग बहुत पुराना चला आ रहा है और चलता भी था पहले, और अखबार के माध्यम से मैंने सुना कि केंद्रीय मंत्री भेजे हैं राज्य सरकार को, इसको ठंडा बस्ता पर डाल दिया गया है। तो 15 सूत्री मांग को लेकर के DM साहब को हमने ज्ञापन दिया है, माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है, लेकिन माध्यम जिला पदाधिकारी को दिया है कि 15 सूत्री मांग मुजफ्फरपुर की जो है चिर प्रतीक्षित, इसको आए हैं, उनका स्वागत है। तो अपने कर कमलों से, अपने मुंह से घोषणा करें और कब चिर प्रतीक्षित मांग जो है कितना जल्दी होता है। आशा है कि मुजफ्फरपुर की जनता के आशा के अनुरूप माननीय नीतीश कुमार 15 सूत्री जो मांग है उसको घोषणा करेंगे। और मंगलवार को मुख्यमंत्री के समाज सुधार यात्रा को लेकर दहेज प्रथा, बाल विवाह और नशा मुक्त बिहार बनाने को लेकर 10 जागरूकता रथों को तिरहुत प्रक्षेत्र के आयुक्त मिहिर कुमार सिंह के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह सभी जागरूकता रथ विभिन्न प्रखंडों में सामाजिक कुरीतियों को लेकर लोगों के बीच जन जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। इस दौरान जिलाधिकारी प्रणव कुमार सहित कई अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो समाज का सुधार यात्रा की गई है, इसमें बाल विवाह और दहेज भी एक बहुत अहम मुद्दा है और बाल विवाह और दहेज के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान 3 सालों से, पिछले 3 सालों से चलाया जा रहा है महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा। तो जो ये समाज में फैली हुई है कुरीतियाँ दहेज को लेकर या बाल विवाह को लेकर, उसके संदर्भ में सभी लोगों को जागरूक करने के लिए, जन में एक चेतना का संचार करने के लिए ये वैन के माध्यम से 10 रिक्शा हैं और एक वैन है जिसमें कि टीवी लगा होगा, वीडियो के
माध्यम से और एक गाना स्पेशली एक गीत बनाया गया है चल रही सखी के नाम से, वो गीत भी वैन में बज रहा है। और कल जब प्रोग्राम होगा मुख्यमंत्री का, वहाँ पर भी इन चीज़ों का प्रदर्शन होगा और शहर भर में घूम घूम के ये वैन के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है बाल विवाह एवं दहेज का जो समाज सुधार अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी मुजफ्फरपुर में कल आएंगे। इसी के आलोक में महिला एवं बाल विकास निगम बिहार के द्वारा एक व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उसी में 10 वैन जो कि 2 दिनों तक मुजफ्फरपुर में घूम कर बाल विवाह, दहेज प्रथा एवं अन्य जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उसके लिए लोगों को जन जागरूक करेंगे, किस प्रकार से उन चीज़ों को उन्मूलित किया जा सके। इसी आलोक में आज कमिश्नर तिरहुत प्रमंडल एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा उन सभी 10 वैनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये 10 वैन कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ये 10 वैन मुजफ्फरपुर के विभिन्न प्रखंडों में आज जाएंगे, शहरी क्षेत्र में घूमेंगे एवं उनमें ऑडियो वीडियो विजुअल माध्यम से जो समुदाय में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे इन्हीं 3 विषयों पर, जो मूलतः बाल विवाह, दहेज प्रथा उन्मूलन एवं नशा मुक्ति है। मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल की अध्यक्षता में अखिल भारतीय कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने बताया कि पार्टी की स्थापना के मूल में जो सिद्धांत रही है उसे पार्टी मजबूती से आगे बढ़ा रही है। वर्तमान दौर में पार्टी विचारधारा की लड़ाई को मजबूती हेतु हमारे सिपाही समर्पित है। इस निर्णायक लड़ाई को पार्टी अंजाम तक पहुँचाने को संकल्पित है। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में 137वें स्थापना दिवस मनाई गई है। आज पार्टी का ध्वज फहराकर कांग्रेस जनों को संबोधित किया गया। हम सभी कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, पूरे भारत के कांग्रेस के पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता को आज 137वें स्थापना दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं। जिस उद्देश्य से यह गठन किया गया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को, आज़ादी के साथ साथ आज देश की जो भी समस्या है उसको कांग्रेस पार्टी, आज हम लोग संकल्प लिए हैं कि कांग्रेस पार्टी इसको उठाती रहेगी, लड़ती रहेगी। जिस उद्देश्य से इस पार्टी का गठन किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पखवाड़ा के अवसर पर डॉक्टर श्री कृष्ण सेवा समिति के द्वारा मंगलवार को दादर स्थित बाबा गरीबनाथ न्यास टेक केयर में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें रुद्राक्ष, रतन चंदन और आम के पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक सह भाजपा प्रदेश महामंत्री बेबी कुमारी, समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, भाजपा नेता रविंद्र प्रसाद सिंह, संजीव कुमार शर्मा, अशोक सहनी, कामेश्वर कुंवर सहित कई लोग उपस्थित रहे। के कार्यक्रम हम लोग रखे हुए हैं। एक ट्रस्ट हम लोग का चलता है श्री कृष्ण सेवा समिति की ओर से। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग चौथा दिन अटल स्मृति पर्व के रूप में हम लोग मना रहे हैं। आज हम आपको गरीबनाथ ट्रस्ट समिति के प्रांगण में आज हम लोग 2 रुद्राक्ष के पेड़ लगाए हैं, आम का पेड़ लगाए हैं और चंदन का पेड़ लगाए हैं कि जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था कि सभी का जहाँ भी जाते थे, वो किसी देश में जाते थे तो पहले अपने देश की चिंता करते थे और वहाँ उतारने का काम करते थे। उसी तरह हमारे उनके जो अगुवाई में जो सभी जो पूर्वज जो जनसंघी हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जो हमारे मुजफ्फरपुर ज़िला में भी राज्यपाल आए थे, जो उनके साथ काम के हमारे हमारे अभिभावक रविंदर बाबू हैं, डॉक्टर अशोक शर्मा जी, अशोक सहनी जी हैं। ये लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काम करने वाले रविंदर बाबू साथ काम किए हैं, उनको नज़दीक से देखे हैं कि वो कार्यकर्ता को किस तरह सम्मान देने का काम करते थे। उसी तरह आज कार्यकर्ता उनकी याद में चौथा दिन के रूप में स्मृति पर्व के रूप में मना रहे हैं हम। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए डेड न्यूज़ परिवार को इजाजत। नमस्कार।